सुविधा उसको मिले, ये आप बताना चाहते हैं? जी जी यही। तो इसके लिए अभी जो संसद के पटल पर डिस्कस हो रही है, 137 सांसदों ने उसको काउंटर सिग्नेचर करके सदन पटल पर रखा है, तो क्या देश की पार्लियामेंट और देश का सारा जो संवैधानिक ढांचा है उसमें इस इशारे पर बहस चल रही है? देखिए, पिछले 3-4 साल में हमारा ये अनुभव रहा है, लगभग 300 सांसदों से हमने इस विषय पे डिस्कस किया, उसमें से 200-250 इसको ओरली और मॉरली सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन रिटर्न में 136 एमपी इसमें हिम्मत जुटा पाए इसको करने के लिए। देश में वास्तविक स्थिति ये है कि जो पार्टियां हैं उनके अध्यक्ष एक तरफ हैं और जो अदर एमपीज हैं उस पार्टियों से रिलेटेड वो एक तरफ हैं। तो जो अदर, हमें अभी तक किसी भी मुख्य पार्टी के अध्यक्ष का इसमें सपोर्ट नहीं मिला है, काउंटर साइन नहीं हुआ है उसके द्वारा, क्योंकि हमने ये अनुभव किया है कि जो, और आम आदमी जानता भी है कि जो उद्योगपति इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो एमपीज पॉलिटिशियंस है उनका एक तरह का नेक्सस है। तो जो देश के बड़े बड़े पूंजीपति हैं वो इसको नहीं चाहेंगे कि इस तरह की कोई पिटीशन आए और देश के एक आम नागरिक के पास क्रय शक्ति चली जाए और उसको मिलने वाला जो लेबर है, एक उद्योगपति को मिलने वाला लेबर है, वो कहीं भी थोड़ा सा भी महंगा हो जाए। तो इस तरह की मुश्किलें जो पार्टी के बड़े अध्यक्ष हैं उनके सामने आ रही हैं। इसी कारण वो इसके ऊपर कोई प्रत्यक्ष रूप से आप जो बात कर रहे हैं वो इलिगेशन है एक प्रकार से राजनीतिक दलों के अध्यक्षों पर कि वो पूंजीपतियों के पैसों से चलते हैं, इसलिए उनके इशारों पर नाचते हैं, वो जैसा चाहते हैं वैसा ही वो कर रहे हैं, इसलिए कोई भी बड़े राजनीतिक दल का जो अध्यक्ष है वो इस पर काउंटर साइन नहीं कर रहा। जी यही कारण, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो आम नागरिक के पास ये न्यूज पहुंच जाती। अब तक आम नागरिक नहीं जानता इसको, देश की जो मेन मीडिया है, नेशनल मीडिया है, वो इसको इतनी कवरेज नहीं दे रहा है, लेकिन लोकल मीडिया हमें पूरा सपोर्ट कर रहा है। नेशनल मीडिया तो खुद पूंजीपतियों के द्वारा संचालित है। हाँ, राष्ट्रव्यापी मीडिया वही चलाते हैं जो पैसे वाले आप मेरे से ज्यादा अच्छी तरह जानते होंगे ये बात। आप कुल मिलाकर के आपको लोकल सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, और क्योंकि आप लोकल आदमी के हित की बात कर रहे हैं, नेशन वाइड जो आम आदमी है उसके हित की बात कर रहे हैं, और आम आदमी ना तो मीडिया चलाता है ना मीडिया में जाता है। आम आदमी तो मीडिया से इस कदर प्रभावित हो जाता है कि अखबार में आई है सुन ली, टीवी पे आई है देख ली, और उससे उसका मत निर्माण हो जाता है। अब उसे इसके अंदर की जो कूटनीति और राजनीति है वो बहुत देर से समझ में आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो ये जो आप अभी पिटीशन लेकर आए हैं, दिल्ली की संसद में ये पिटीशन लंबित है, चूरू में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं, और चूरू के जो पार्लियामेंट के मेंबर हैं मिस्टर राम सिंह कसवा, उनके इस पर साइन है कि नहीं है? जी, उन्होंने इसको साइन किया है, मतलब वो तो समर्थन कर रहे हैं हमारा। जी जी जी। तो चूरू के दर्शकों के लिए एक अच्छी खबर है कि आम आदमी को, जो भारत का आम मतदाता के रूप में जिसका आईडी कार्ड बन गया है, मतदाता पहचान पत्र बन गया है, और जो वोट डालता है, उसे वोट डालने के बदले जो हमारे राष्ट्र की कुल इनकम है उसमें से उसका एक निश्चित हिस्सा मिले, इस बात की जो सारी पिटीशन संसद के पटल पर डिस्कस हो रही है, उस डिस्कस के अंतर्गत हमारे चूरू के अपने सांसद जो 14वीं सदस्य विधान संसद के भी सदस्य थे और 15वीं संसद के भी सदस्य बनकर गए हैं, वो खुद उन 136-37 में शामिल हैं। ये हमारे लिए फक्र की बात है कि वो आम आदमी की चिंता करने वाले हमारे एमपी हैं, लेकिन अभी भी वो जो है वो मात्र चर्चा तक है, मात्र एक पिटीशन तक है। उसे आगे बढ़ने वाली जो प्रक्रिया है उसके लिए क्या करना होगा? पिछला जो अनुभव है मैं ये बता रहा है कि केवल एमपी से इसके सपोर्ट लेने से इसको लागू नहीं किया जा सकता, उस स्पीड से लागू नहीं हो पाएगा ये। तो हम पिछले 1 साल से और जो 15वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है उसके बाद से आम लोगों के बीच में जा रहे हैं और लगातार हर दिन इसको नया सपोर्ट मिल रहा है। आज ये लगभग 2 करोड़ लोगों के बीच में ये इश्यू जा चुका है और जबरदस्त इसको सपोर्ट मिल रहा है। एक 15वीं लोकसभा में राजा रामपाल करके एमपी आए हैं, वो केवल इसी मुद्दे के ऊपर आए हैं, उनको इसी मुद्दे पे आम लोगों के बीच में सपोर्ट मिला था। बाद में उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली थी, कांग्रेस की टिकट भी मिल गई थी उनको आम लोगों